विपिन यादव, और आप लोगों से मैंने वादा किया था कि ओपन डाइस भी लेकर आऊंगा। आपको पता है डाइस, क्लोज डाइस तो मैंने पढ़ा दिया था बड़े तगड़े तरीके से। अगर आपने पढ़ लिया है तब तो ठीक है, और नहीं पढ़े होंगे तो बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए कहीं से पढ़िए, लेकिन एक बार पढ़िए, मजे से पढ़िए, फिर मजा आएगा। तो 4 का 5 ले लो, एक गैप में 4 का कितना 5 हो गया। अब क्या 3 का 5 होगा ना, ये दोनों का कोना सट रहा है, नहीं होगा। 2 का 5 होगा, 2 से 3 में, 3 के बाद 5 में, तो 2 का 5 हो गया है। 4 का 6 था यहाँ, 4 का ये 6 है, सॉरी 4 का 6 है, 2 का 5 हो गया, 3 का 1 हो गया, यानी 1 का 3, 3 का 1। समझ गए? अब इतने बात से आप सारा सवाल बना दीजिएगा। देखिए अभी सवाल, इस सवाल को देखने से पहले ये वाला सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल, मजा आएगा। ये 2 नंबर सवाल की कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा उत्तराकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। मतलब इसको मोड़ मार के कौन आकृति बनेगा। तो भैया जी एगो बात बताइए, 2 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट कितना है 4, 6 का अपोजिट कौन है 3, 6 का अपोजिट कौन है 3। तो अब बचा देखो 2 का 4, 6 का 3, अब जो बच गया 1 के 5 हो गया, 1 के कौन हो गया 5 हो गया। 2 से 6 गैप किए 4 पर, 6 से गैप किए 3 पर, लाइन में आ गया। सीधा लाइन को पहले एकदम अरेंज कर देना है, 1 का 5 हो गया। अगर 2 दिखे तो 4 ना दिखना चाहिए, 4 दिखे तो 2 नहीं दिखना चाहिए इस फिगर में, 3 दिखे तो 6 ना, 6 दिखे तो 3 ना, 5 दिखे तो 1 ना, 1 दिखे तो 5 ना, कोई 1 के गो। अब जैसे यहां 6 1 5 है, तो देखो 6 1 5 गड़बड़ा गया, 1 भी दिखा 5 भी दिखा, एक लाइन में का जोड़ा में का दोनों नहीं दिखना चाहिए, 1 5 दोनों दिख गया, कहता है मोड़कर बनाई जा सकती है, ये नहीं बनेगा क्योंकि 1 5 दोनों दिख गया। 5 2 4 ऐसे पढ़िए, 5 2 4 ना, 2 4 दोनों नहीं दिखना चाहिए, 2 4 दोनों नहीं दिखना चाहिए, नहीं हुआ, ये नहीं बन सकता आकृति। इसको देखिए 1 6 4, 1 6 4 बनेगा, 4 दिखा तो 2 नहीं दिखा। अब देखो 4 दिखा तो 2 नहीं दिखा, 6 दिखा तो 6 के अपोजिट 3, 3 नहीं दिख रहा है, 1 दिखा तो 5 नहीं दिखना चाहिए, 1 दिखा तो 5 नहीं दिखना चाहिए, सही है। मतलब क्या हुआ कि 6 इसमें से आया, 4 इसमें से आया और 1 इसमें से आया, 1 आया तो 5 नहीं ना आया, 6 आया तो 3 नहीं ना है, इसमें 2 आया तो 4 दिखना नहीं चाहिए। यही हो गया आपका आंसर। इसको मोड़ोगे तो यही बनेगा, इसमें क्यों नहीं बनेगा। 6 3 2, 6 3 2, देखो 6 और 3 दोनों आ गया, 6 3 दोनों, 6 के अपोजिट उधर 3 रहना चाहिए, उधर रहना चाहिए, या 3 इधर रहता तो 6 उधर रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। बगले में दिया दोनों अपोजिट वाला, 6 और 3 दोनों अपोजिट होता है, इसमें बगले में दे दिया तो ये आकृति नहीं बनेगा। ऑप्शन 3 सही है। इतने से बात समझ गए होंगे जी। अब देखिए, अब इसको देखिए, ये कहा कि कौन नहीं बनाया जा सकता, कौन नहीं बनाया जा सकता, तो बाकी सब बनाया जा सकता है, कोई एगो होगा जो नहीं बनाया जा सकता। कौन नहीं बनेगा, तो प्लस दिखे तो ई वाला नहीं दिखना चाहिए, इस षष्ठभुज के अंदर एगो वर्ग है, प्लस दिखे तो ई वाला नहीं दिखा। अगर मुझे स्टार दिख गया तो ये वाला नहीं दिखना चाहिए, चलो इसमें भी है, तो ये तो बन सकता है। कहता है कि कौन नहीं बनेगा, तो ये तो स्टार दिखा तो ये नहीं दिखा, तो ये बन सकता है। यह वाला दिखा है तो इसका अपोजिट ये है, 1 के अंतर पर, यह दिखा तो ये नहीं दिखा, ये बन सकता है, ये बन सकता है, तो ये आंसर नहीं हुआ। कहता आकृति में कौन घन से बनाया नहीं जा सकता, जिसमें अपोजिट वाला अगर आ जाए वो नहीं बनाया जा सकता, अपोजिट वाला दोनों आ जाए, जैसे प्लस आई दोनों आ गया किसी में तो वो आंसर नहीं होगा, वो नहीं बन सकता। प्लस और ये वाला देखो, प्लस और ये वाला दोनों आ गया ना, दोनों अपोजिट वाला बगल में कैसे आ सकता है, यही नहीं बन सकता है। हमारा आंसर ऑप्शन 3 हो गया जी, डायरेक्ट ऐसे ही, ठीक है। चलो कौन नहीं बन सकता, तो प्लस आई दोनों आ गया, प्लस आई दोनों आ गया तो नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये आकृति नहीं बनेगा, ठीक है। चाहे ये दोनों आ जाएगा तो भी आंसर नहीं होगा, तभी वो नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता वो है आंसर होगा। बात है समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये भी समझ गए। अब इस सवाल को देखिए,
कहता है कौन नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, तो अपोजिट वाला नहीं रहना चाहिए। इस लाइन को लेके अपोजिट कर लीजिए, ये गुना वाला और 4 गो डॉट वाला अपोजिट है। ये दोनों अगर किसी में आया तो नहीं बन सकता, गुना या 4 गो डॉट, ये दोनों आ गया, ये नहीं बन सकता। और कौन कौन तरीका हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ये वाला, ये 4 गो वर्ग है ना, ये वाला और ये वाला दोनों अगर एक साथ आया तो वो भी नहीं बन सकता। ये वाला और ये वाला ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा इसी में है। अच्छा ये देखो यहाँ गुना दिया हुआ है, गुना अलग चीज है, तो ये बन सकता है। अगर मैं इसको चेक करूं तो कैसे होगा, देखो गुना आया तो 4 गो डॉट नहीं आना चाहिए, गुना आया 4 गो डॉट नहीं आना चाहिए। क्यों? गुना और ये 4 गो डॉट एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट वाला सतह कैसे आएगा? गुना आया तो 4 गो डॉट उधर होगा, वो दिखेगा नहीं। अब देखो अगर ये वाला आ गया है सर्किल में प्लस, ये आ गया है तो आपको ये 4 गो वर्ग नहीं आना चाहिए। सर्किल में प्लस आ गया तो 4 गो वर्ग जो उसके पेंदे में होगा इसलिए नहीं दिखा। और यह आ गया है तो इस षष्ठभुज नहीं आना चाहिए, चतुर्भुज आ गया तो षष्ठभुज नहीं आना चाहिए, चतुर्भुज आ गया तो ये सब बन सकता है। सवाल कहा कौन नहीं बनेगा? वह ना बनेगा जिसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन बगल में आ गया। कहा गया? गुना आ 4 गो डॉट वाला अपोजिट डायरेक्शन है, गुना 4 गो डॉट बगल में कैसे आ गया? ये तो अपोजिट है, गुना ऊपर है तो 4 गो डॉट पेंदा में रहना चाहिए। ये फिगर नहीं बनेगा। अच्छा नहीं बनेगा, वही आंसर नहीं, वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला कौन नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये आंसर हो गया। बात समझ गए होंगे। सवाल को देखिए, क्या आप बना पाएंगे? तो कहेंगे हाँ बिल्कुल बना देंगे। निम्न में से कौन सी घन सा दिए गए प्रश्न की आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। ये दोनों अगर आ गया तो नहीं बन सकता। खोजो, ये डबल सर्किल हैश, डबल सर्किल हैश आ गया, ये नहीं बनाया जा सकता है, आपका आंसर हो गया। यह नहीं बनेगा, बाकी बन सकता है। कैसे? देखो डबल सर्किल आया तो हैश नहीं है, क्योंकि हैश अपोजिट में होगा। अब गुना है तो षष्ठभुज, गुना है तो षष्ठभुज नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अपोजिट में ना दिखेगा, गुना के उधर है। अब ये अगर चतुर्भुज है तो 4 डॉट वाला एक के को कोई दिखना चाहिए, चतुर्भुज दिखा तो 4 गो डॉट नहीं दिखा, तो ये तो बन ही सकता है। कहा कौन नहीं बनेगा? तो यह नहीं बनेगा, यही आपका आंसर हो गया। ये बाकी सब बन सकता है। बात आया समझ में? अब देखिए जरा, अब देखिए, तो अब ई वाला फिगर देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। ई वाला फिगर देखिए दोस्तों, डब्बा बंद करिएगा ना, एक कार्टून है, कार्टून, कार्टून है, ये 4 तरफ से उसका दीवार बन जाएगा, कार्टून को बंद करेंगे और ऊपर में क्या आ जाएगा? ये 2 गो सफेद वाला, ये 2 गो पीला वाला आ जाएगा ना। देखो ऐसा, मतलब ऊपर का नक्शा कुछ ऐसा हो जाएगा, ये दोनों पीला वाला सटेगा तो ऐसे ऐसे, और दोनों सफेद वाला सटेगा तो ऐसे ऐसे। लेकिन बी पेंदा में रहेगा, इक्वल टू ए के अपोजिट रहेगा, वाट का चिन्ह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह सी के अपोजिट रहेगा, और ये ऊपर जो बनेगा वो बी के अपोजिट रहेगा। बी पेंदा में तो ये सब छतरी, ऊपर में त्रिभुज, त्रिभुज वाला 4 त्रिभुज मिलकर ऊपर बन जाएगा ऐसे। तो इसमें बी बगल में दिखा दिया, ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि वाट दिख रहा है, वाट, एगो पीला सतह अलग से ला दिया, इसमें प्लेन पीला सतह कहीं नहीं था, इसमें ये आंसर नहीं होगा। अभी दोनों में देखते हैं। अब ए के अपोजिट बराबर होता है, ए के बगल में बराबर दे दिया तो ये आंसर नहीं होगा, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि बी अगर पेंदा में है और 4 गो त्रिभुज बन के ऊपर में आएगा, जैसे ऐसा फिगर होगा, तब बी दिखेगा तो चारों त्रिभुज वाला नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा, अपोजिट वाला नहीं दिखा। सी दिखे तो वाट ना दिखेगा, वाट दिखे तो सी ना दिखेगा। अब देखिए यहां पर वाट दिख रहा है तो सी नहीं दिख रहा है, तो यहां देखिए क्या सी दिखा तो वाट नहीं दिखा, है ना? सही है, ऑप्शन 4 सही है। सी दिखा तो वाट नहीं दिखा, बी दिखा तो त्रिभुज वाला नहीं दिखा, और ए दिखा तो बराबर नहीं दिखा। बिल्कुल ऑप्शन 4 सही है। ऐसे अब सारे सवाल आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, कोई ऐसा नहीं है कि न बनेगा, तो ये सब आप अपने बना लीजिएगा। अब जैसे चलो मैं एक सवाल और देख ही लेता हूं, इसको क्या होगा। इसमें आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, एक एक छोड़ के। इसका मतलब कि हर फिगर में 2 पीला में से एक पीला तो पक्का दिखेगा, इस सर्किल वाला छोड़ के। एक पीला तो पक्का दिखना चाहिए, एक पीला सर्किल वाला छोड़ के, एक पीला, दोनों प्लेन पीला में से एक पीला तो जरूर आना चाहिए। 2 अपोजिट सतह में से एक सतह आपको पक्का दिखेगा, उसके अपोजिट वाला छूट जाएगा।
ये दुगो आंसर नहीं हुआ इसमें। चलिए 2 पीला के बदले 1 पीला आ गया। और इसको ना थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन में किया है रंगने में, इसको चलो ब्लैक सर्किल से कर दिए जना ऑप्शन में है। जैसे अब देखो 1 पीला, दोनों पीला के बदले 1 पीला आ गया। अगर ये वाला आया है तो व्हाइट 1 के गो आना चाहिए। अब देखो ई वाला आ गया है तो व्हाइट जो है नहीं आया, इसके बदले 1 व्हाइट है तो ये आया, तो व्हाइट उसके अपोजिट में होगा। ये दोनों व्हाइट में से कोई 1 के गुण आएगा, ये दोनों व्हाइट में से 1 के गुण आएगा तो 1 के गो व्हाइट आया। ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 3 सही है। कहिएगा सर ई काहे गलत है? इसलिए गलत है कि देखो इसके और इसके बदले, इसके और इसके बदले तो एगो आया तो ई नहीं आया। आ 2 गो पीला में से 1 के गो पीला रहना चाहिए था, यहां दिखना चाहिए था सामने में बगल में। यहां गलती हो गया कि दोनों पीला आ गया, इसलिए गलत है। ऑप्शन 3 आपका सही हो गया। इस तरह के सारे सवाल आप बना लेंगे। अब मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, अब हम आ जाएंगे डायरेक्ट ई वाला सवाल में, ठीक है। इस वाले सवाल को देख लीजिए, इसमें क्या कहेगा डाइस में ये गिनने के लिए उपयुक्त आकृति में कितने घन है। आप देख लीजिए ये मंदिर ऐसे बना देगा, इसमें ऐसे होगा कि जितना बेस में होगा 1 2 3 4 उतना ही ऊपर की तरफ जाओगे तो 1 2 3 4 ऐसे ही हो ही सकता है, तभी ऐसा गुंबज बनेगा। आपको क्या करना है 1 2 3 4 तक था लिख दिया, और फिर नीचे से 1 2 3 4 लिख दिए, आपस में कर दीजिए सबको गुना। 4 एकम 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 एकम 4 जोड़ दीजिए, 4 6 10 और फिर 6 4 10, 10 और 10 कितना 20। आपका आंसर 20 हो गया। इसमें 20 गो जो होगा घन होगा, 20 गो घन होगा। ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4, ये हो गया जी। इतना सिंपल है, इतना सिंपल दुनिया में कोई काम ही नहीं हुआ। अब इसमें क्या करोगे आप 1 2 3 4 5 6, 6 तक गया, आप यहां लिखिए 1 2 3 4 5 6, यहां से लिखिए 1 2 3 4 5 6, गुना करिए आपस में, गुना करिए आपस में। आइए 6 एकम 6, 5 दूना 10, 4 तिय 12, 4 तिय 12, 5 दूना 10, 6 एकम 6। दोस्तों देखिए 6 और 10 16, 16 12 कितना 28, इधर भी 28 हो गया, 28 28 कितना 56, 28 28 आपका आंसर कितना हो जाएगा जी 56 हो जाएगा। आपका आंसर 56, ऑप्शन 4 हो गया। तो अब मुझे आप बताएंगे एक सवाल का आंसर। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और वीडियो कैसा लगा बताना है कमेंट करके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।